हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था डू व्हाइल लूप के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वही फॉर ईच लूप। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फॉर ईच लूप होती क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा फॉर ईच लूप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर ईच लूप होती क्या है। तो मैं बता दूं, जो फॉर ईच लूप है ये फॉर लूप का बड़ा भाई है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ फॉर लूप। ठीक है, ये है एक्सटेंशन ऑफ फॉर लूप। तो जो इसका दूसरा नाम है वो एनहांस्ड फॉर लूप। इसको कोई कोई एनहांस्ड फॉर लूप भी बोलते हैं। तो सिंपल यहाँ तक। तो चलिए देख लेते हैं कि फॉर ईच लूप काम कैसे करता है। मैं बता दूं, ये जो फॉर ईच लूप है ये नॉर्मल लूप जैसा काम नहीं करता है। अगर हम व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप या फॉर लूप की बात करें तो उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशंस होता है। मतलब कुछ कंडीशन को आधार करके हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते थे। अगर मान लो ये व्हाइल लूप की बात अगर करें हम, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते थे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लूप के अंदर आएंगे। लूप के अंदर आते ही जो भी सारे स्टेटमेंट होंगे उसके अंदर उन सारे स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे। लूप के अंदर हम तभी आ पाएंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो सिंपल है, यहाँ तक हमने व्हाइल लूप को डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर आपको पता नहीं व्हाइल लूप क्या होता है, ये जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख लीजिएगा व्हाइल लूप होती क्या है। तो सिंपल है। तो डू व्हाइल लूप में कुछ इस तरह से होता है, कंडीशन चेक करी जाती है। फॉर लूप में भी कंडीशन चेक करी जाती है। यहाँ पर कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करा जाता है ताकि जो स्टेटमेंट है वो नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो पाए। तो सिंपल है। लेकिन ये जो फॉर ईच लूप है यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशंस नहीं होते। हालांकि ये क्या होता है, रिपीटेटिव प्रोसेस में एग्जीक्यूट करता है चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस नहीं होते हैं। तो सिंपल है। तो मैं फिर से बता दूं, ये जो फॉर ईच लूप है ये नॉर्मल लूप जैसा काम नहीं करता। यहाँ पर कोई भी कंडीशंस नहीं होते, यहाँ पर कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होते ताकि हम जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर पाएं। तो सिंपल है। ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर ईच लूप के बारे में कि फॉर ईच लूप काम कैसे करता है। अब देखते हैं फॉर ईच लूप का सिंटैक्स। तो अगर हम बात करें फॉर ईच लूप की सिंटैक्स की तो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर फॉर नाम की कीवर्ड होती है ताकि हमको पता चले कि फॉर ईच लूप है। तो सिंपल है। तो फॉर ईच लूप के बाद यहाँ पर कुछ डेटा टाइप्स होते हैं कि अब कौन सी टाइप का जो भी आपका वेरिएबल होगा कौन सी टाइप का है। तो यहाँ पर कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप के बाद यहाँ पर कुछ वेरिएबल के नाम होती है। सिंपल है। यहाँ पर जो भी वेरिएबल आपका नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर वेरिएबल की नाम होती है। तो यहाँ पर कुछ कलेक्शंस होते हैं। मैं बताऊँगा कलेक्शन होती क्या है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि कलेक्शन के बारे में, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर सीरीज में। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होती है इसकी बॉडी। तो फिर हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं लूप की बॉडी। तो सिंपल है। लूप की बॉडी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका लॉजिक है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टेटमेंट है आप चाहते हो कि जो बार बार एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पर हम उसको डिफाइन करते हैं। हालांकि लूप का नाम ही ये है कि रिपीटेटिव प्रोसेस। फॉर ईच लूप भी ऐसे ही काम करते हैं। यहाँ पर चीज़ें बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल लूप जैसे काम नहीं करता था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं हो रहा। सिंपल है। अब बात करते हैं कलेक्शन का। तो अगर इस सिंटैक्स को गौर से देखा जाए तो यहाँ पर तीनों चीज़ सामने आ रहे हैं, जो कि डेटा टाइप, वेरिएबल और कलेक्शन। तो हमको पता है डेटा टाइप क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है, लेकिन हमको पता नहीं कलेक्शन क्या होती है। मैं सिंपल बता दूँ कलेक्शन क्या होती है। बेसिकली कलेक्शन यूज होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। तो सिंपल अगर बात करें कलेक्शन की, जावा में यूज होते हैं। एक होती है लिस्ट। तो सिंपल है। फिर आती है एरे। हम एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर में, लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और होती है एरे लिस्ट। तो ये सारे होते हैं, वेक्टर भी होती है। तो ये सारे चीज़ें यूज होती हैं जावा की कलेक्शन में। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था कलेक्शन क्या होती है, लेकिन हम इसे आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कलेक्शन के बारे में। तो फिलहाल मैं बता दूं कि जो कलेक्शन होती है एक चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ग्रुप ऑफ डेटा या ग्रुप ऑफ वैल्यू या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए कलेक्शन की यूज़ करी जाती है। तो सिंपल यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं कलेक्शन के बारे में, कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं कलेक्शन को जावा की प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। तो जो बेसिक कलेक्शन है वो एरे है, जो कि ज़्यादातर यूज करी जाती है। इसको हम पहले पढ़ लेंगे लूपिंग के बाद ही। तो सिंपल है। लेकिन अब जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो एरे को लेकर बनाएंगे, ताकि आप अगर आप सी और C++ से हो तो आपको सिंपल पता होगा एरे क्या होती है। तो मेरे को एक बात बताओ, हम लूप में कलेक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं? हम कलेक्शन का यूज इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो भी कलेक्शन का यूज कर रहे हैं हम, चाहे वो एरे हो गया, लिस्ट हो गया, एरे लिस्ट हो गया, कुछ भी हो। अगर मान लो हमारा जो एरे है उसमें अगर कुछ भी वैल्यू स्टोर हो रखा है, तो सिंपल है उस एरे का कुछ नाम होगा, उस एरे के अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू स्टोर हो रखा है। तो सिंपल है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि फॉर ईच लूप की मदद से हम एरे के अंदर जितने भी वैल्यू स्टोर हो रखे होंगे उसको हम रिट्राइव कर सकते हैं आसानी से। इसको हम कैसे करेंगे, इसको एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। इट इज़ यूज टू रिट्राइव
रिट्राइव द वैल्यू फ्रॉम एनी कलेक्शन। तो यहाँ तक सिंपल है कि ये जो फॉर ईच लूप है इसका और एक खासियत ये है कि फॉर ईच लूप इज यूज टू रिट्रीव द वैल्यू फ्रॉम एनी कलेक्शन। तो सिंपल है। तो तीसरा पॉइंट है ये है कि इट इज यूज टू प्रोसेस द एलिमेंट ऑफ एनी कलेक्शन। आपको शायद पता चल गया होगा कलेक्शन हम किसको बोलते हैं, जहां पर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं उसको हम कलेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये के कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सिंपल है कि ये कलेक्शन एरे भी हो सकता है, ये कलेक्शन वेक्टर भी हो सकता है, ये कलेक्शन लिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिंपल है। तो उस एरे, उस लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज प्रेजेंट हो गए उस वैल्यू को हम आसानी से प्रोसेस करा सकते हैं बाय यूजिंग फॉर ईच लूप। तो सिंपल है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो अगर हम प्रोसेस की मतलब निकालें तो मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यू स्टोर है 10, 20, 30, 40। तो मान लो ये एक मेरा एरे है जिसके अंदर मैंने 4 वैल्यू को स्टोर करा है जो कि 10, 20, 30, 40। तो सिंपल है, मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यू स्टोर है एरे में, इन सारों वैल्यू को मैं अपनी कंसोल पे शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल फॉर लूप का यूज करूँगा कि फॉर लूप की मदद से हम वैल्यू को शो करवा सकते हैं। तो सिंपल हम कैसे करेंगे इसको, अगर हम फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में कुछ इस तरह से करें, मैंने करूँगा फॉर। तो सिंपल यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि इंट हमेशा आई लेते हैं। मैंने कहा इंट आई इक्वल टू 0। तो ये जो आई होगा ये हमेशा एरे की जो वैल्यू होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो आई की वैल्यू है उसको हम चलेंगे एरे की लेंथ तक। एरे की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ जो है 4 ही है। तो सिंपल है। तो यहाँ पर हम करेंगे एरे की लेंथ तक चलेंगे। एरे कुछ नाम होगा, मान लो कि एरे का नाम है ए डॉट लेंथ। ये लेंथ फंक्शन है जिसकी मदद से हम जो भी एरे की लेंथ होगा उसकी तक हम वैल्यू को चला सकते हैं। तो सिंपल है। तो यहाँ पर हम लूप को बाय 1 इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सिंपल है यहाँ पर, तो हम सिंपल यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे एरे की वैल्यू को कुछ इस तरह से हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एसओपी जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर हम सिंपल प्रिंट कराते हैं एरे की वैल्यू को। तो मैंने आपको पहले से बताया था जो भी एरे की वैल्यू होगा उसको हम आई से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो मैंने करा ए आई। तो सिंपल यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से हम फॉर लूप की मदद से एरे के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो रखे हैं उसको हम प्रोसेस करा सकते हैं, मतलब जो भी कंसोल होगा हमारा वहाँ पर वैल्यू को शो करवा सकते हैं। इसको एक बार प्रोग्राम में देख लेते हैं कि फॉर लूप की मदद से हम कैसे एरे में स्टोर हो रखी वैल्यू को शो करवा सकते हैं। तो पहले इसको सेव करते हैं। सेव मैंने कुछ इस तरह करा, मैंने टेस्ट डॉट जावा, ये हमारे जावा की फाइल का नाम है। तो सिंपल है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम क्लास क्रिएट करते हैं। तो मैंने करा क्लास टेस्ट। तो मैंने क्रिएट करा क्लास की बॉडी, फिर हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड। मैंने करा यहाँ पर जो मेन मेथड है वो डिफाइन हो चुका है जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे फिर ARGS। सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने एक एरे को डिफाइन कर रहा हूँ। हम जावा में कुछ इस तरह से एरे को डिफाइन करते हैं। मैंने करा इंट, ये जो एरे है किस तरह की एरे, इंट टाइप का एरे है। तो मैंने करा इंट एरे। सिंपल है। तो हम एरे का कुछ नाम रखते हैं। मैंने करा इंट एरे ए। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो एरे है ये इंट टाइप का एरे है, उसका नाम है ए। तो सिंपल है। जावा में कुछ इस तरह से हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू को स्टोर करा एरे में। तो मैंने करा 10, 20, 30, 40 और 50। तो सिंपल है। तो यहाँ पर यूज करते हैं सेमीकोलन का। हम आगे पढ़ने वाले हैं जावा की लेक्चर सीरीज में कि एरे क्या होती है, एरे को जावा की प्रोग्रामिंग कैसे यूज करते हैं। तो सिंपल एक डेमो प्रोग्राम है फॉर ईच लूप का, तो इसमें कोई इतना वो बड़ी वाली बात नहीं है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर लूप यूज करते हैं ताकि जो भी एरे के एलिमेंट है उसको कंसोल पे शो करवाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर करा फॉर। तो यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो मैंने करा इंट आई इक्वल टू 0, जो भी आई का इनिशियल वैल्यू है 0 है, हम लूप को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करें 0 से हम चलाएंगे उसकी जो एरे होगी उसकी लेंथ तक। तो मैंने करा आई लेस देन जो भी एरे का नाम होगा ए डॉट लेंथ। ये एक लेंथ फंक्शन है जिसकी मदद से हम एरे की जो लेंथ होगा उसको नाप सकते। तो मैंने यहाँ पर करा आई लेस देन ए डॉट लेंथ, फिर हम यूज करते हैं सेमीकोलन का। फिर लूप को बाय 1 इंक्रीज करने के लिए मैंने करा आई प्लस प्लस। तो सिंपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल इसको क्रिएट करते हैं फॉर लूप की बॉडी को। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर जो भी एरे की वैल्यू होगा उसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पर गैपिंग के लिए मैंने कुछ इस तरह से करा, सिंपल प्रिंट करते हैं एरे की वैल्यू को। तो यहाँ पर एरे की जो वैल्यू है उसको हम सिंपल आई से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो मैंने करा ए, फिर मैंने यहाँ पर पास कर दिया आई को। तो सिंपल यहाँ पर प्रोग्राम जो बनकर तैयार है। मैं यहाँ पर वो चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो एल इसको हटाता हूँ ताकि जो न्यू लाइन हो क्रिएट ना हो, जो आउटपुट हो एक ही लाइन में शो हो जाए। तो सिंपल यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम बनकर तैयार है। तो इसको मैंने यहाँ पर सेव करा। सेव करने के बाद यहाँ पर CMD ओपन करते हैं ताकि हम अपना प्रोग्राम का कंपाइल और रन कर पाएँ। तो यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है, इसको एक बार कंपाइल करते हैं। मैंने कहा जावा सी
test.java। तो यहाँ पर प्रोग्राम बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अभी रन करते हैं, मैंने करा जावा टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी वैल्यू हमने एरे पे स्टोर करा था 10, 20, 30, 40, 50 वही वैल्यू आज आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पर। तो ये तो था फॉर लूप को यूज करके हम कैसे एरे की जो वैल्यूज होते हैं उसको शो करवा सकते हैं कंसोल पे। मैं चाहता हूँ जो प्रोग्राम हम इसको बनाएं यूजिंग फॉर ईच लूप। मैं आपको बताऊंगा कि फॉर ईच लूप की मदद से ये जो प्रोग्राम इतना आसान बन जाता है। तो इसको एक बार बना के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम कोई ना कोई डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर डेटा टाइप यूज करते हैं इन डेटा टाइप, क्योंकि ये जो कलेक्शन है मतलब जो एरे है ये इन टाइप का एरे है। तो हम यहाँ पर सिंपल यूज करते हैं इंट। तो सिंपल है। तो मैंने करा इंट, यहाँ पर वेरिएबल के नाम देते हैं, मैंने करा इंट एक्स। तो फिर हम यूज करते हैं कॉलन का यूज करने के बाद यहाँ पर जो भी कलेक्शन होता है उसको हम प्रोसेस करते हैं। कलेक्शन का नाम क्या है, ए है। तो सिंपल है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी जिस तरह के कलेक्शन होगा उस तरह के हम यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करेंगे। यहाँ पर जो भी कलेक्शन था वो इन टाइप का था। तो सिंपल हमने इन टाइप का डेटा टाइप लिया यहाँ पर। तो एक वेरिएबल डिफाइन करा जिसका नाम है एक्स। तो फिर मैंने यूज करा कॉलन, फिर हम डिफाइन करते हैं कलेक्शन का नाम। तो सिंपल है। यहाँ पर जो है सिंपल बाकी रहेगा प्रिंट करवाना। तो ये होगा फॉर लूप की बॉडी जो कि एक रिपीटेटिव प्रोसेस में एग्जीक्यूट होगा। तो हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो भी आउटपुट हो वो एक ही लाइन में शो हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसको प्रिंट करें। तो हम सिंपल यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे एक्स को। मैं बताऊँगा हम एक्स को क्यों प्रिंट करवा रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर सेमीकोलन। तो पहले इस प्रोग्राम को समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने सिंपल करा फॉर इंट एक्स कॉलन ए। तो इसका मतलब ये हुआ जितने भी वैल्यूज हैं ए में वो आके एक्स में स्टोर हो जाएंगे, मतलब एक बाय एक। मतलब कैसे होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपल जितने भी वैल्यूज हैं ए में वो आके एक्स में स्टोर हो जाएंगे। ये नहीं कि कोई कभी भी आया। तो यहाँ पर इसका कुछ इंडेक्स होता है, मतलब यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो सिंपल है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो जितने भी वैल्यूज हैं ए का वो आके स्टोर होंगे एक्स में। कैसे स्टोर होंगे, तो अगर हम बात करें AF0 की, तो यहाँ पर AF0 है 10। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर स्टोर हुआ। तो स्टोर होने के बाद यहाँ पर चेक हुआ कि जो 10 है ये ए में है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल है। तो हम क्या करें, यहाँ पर इसको प्रिंट करवाएंगे। जैसे 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जितने भी वैल्यूज हैं वो एक बाय एक आके एक्स में स्टोर हो रहे हैं ताकि जो एक्स की वैल्यू है प्रिंट हो पाए कंसोल पे। तो सिंपल है। फॉर ईच लूप बेसिकली यूज होता है कलेक्शन में कि हम जो भी कलेक्शन का वैल्यू है उसको एट ए टाइम प्रोसेस या रिट्रीव करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए हम प्रिंट करवा रहे हैं एक्स को। मतलब ए की जितने भी वैल्यू हैं वो सारे आके एक्स में प्रिंट होंगे बाय वन। पहले 10 आया, 10 आके प्रिंट हो गया, फिर 20 आएगा, फिर 30, फिर 40, फिर 50। जितने भी वैल्यू हैं ए का वो आके एक्स में स्टोर होंगे। फिर एक्स की वैल्यू धीरे धीरे करके प्रिंट कर दी जाएगी। तो सिंपल यहाँ पर इसको एक बार सेव करते हैं, फिर इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कंपाइल करा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसको एक बार रन करते हैं। मैंने करा जावा टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी आउटपुट हो रहा है वो है 10, 20, 30, 40। तो ये था यूजिंग फॉर ईच लूप। तो ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये है यूजिंग फॉर लूप। तो आप एक बात बताओ मेरे को, हमने पहला जो प्रोग्राम बनाया था यूजिंग फॉर लूप कि हमने उस प्रोग्राम में कुछ इस तरह से करा था। हमने जो भी एरे में स्टोर हो रखे थे एलिमेंट को उसको हमने कंसोल में स्टोर करवाया था। तो इसमें फिर हमने दूसरा प्रोग्राम बनाया, इसमें हम फॉर ईच लूप का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम आपको ईजी लगा, मतलब यहाँ पर जो लाइन अप कोड है तो ये कम हो गया। ये जो पहला एडवांटेजेस है फॉर ईच लूप का, यहाँ पर जो लाइन सब कोड होते हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब रिड्यूस हो जाते हैं। ये पहला है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कोई कंडीशन चेक नहीं होता, जो भी एलिमेंट्स होते हैं अपने रिट्रीव हो जाते हैं, अपने प्रोसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं करना पड़ता है। तो सिंपल है ये, मतलब हम कह सकते हैं इट्स ईजी एंड सिंपल टू यूज। तो सिंपल यहाँ पर। तो ये था एक फॉर ईच लूप के बारे में आपको बताने का कि फॉर ईच लूप को कैसे यूज करते हैं। तो ये जो एरे है इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और कलेक्शन को भी डिटेल में पढ़ने वाले आने वाले लेक्चर सीरीज में। तो बने रहना हमारे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।